गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक है आपके सामने जिसका नेम है टेम्परेचर, जो हम मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, टेम्परेचर का मीन्स क्या होता है। टेम्परेचर का मीन्स होता है किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करना। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है? द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ये है कि अगर किसी भी बॉडी को आपको उसके हॉटनेस और कोल्डनेस को जब आप मेजर करते हैं तो हम उसको एक नॉर्मली नेम दे देते हैं जिसका नाम होता है टेम्परेचर। देखिए, नॉर्मली हम लोग अपनी डेली लाइफ में क्या यूज कर रहे हैं, दो टेम्परेचर स्केल्स यूज करते हैं। एक तो होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है केल्विन। थर्ड स्केल आपके सामने होता है जिसका नाम है फ़ारेनहाइट। ये एक अलग टेम्परेचर स्केल हो गया जिसको हम थोड़ा सा कॉमनली यूज नहीं करते हैं। हमारी डेली लाइफ में डिग्री सेल्सियस का आता है और केल्विन के भी नेम्स आ जाते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर कर लेते हैं। तो अब हम ये बात करते हैं, जैसे आपने थर्मामीटर देखा होगा, उस थर्मामीटर में बेसिकली आपको डिग्री सेल्सियस का भी ऑप्शन मिलता है और फ़ारेनहाइट का भी ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे आप दोनों ही स्केल्स में मेज़र कर सकते हैं। तो आज हम ये बात समझेंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केल्विन स्केल्स को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? अब ये बात जब हम सीखेंगे तो हमें 2 बातें अपने माइंड में रखनी है। देखिए, डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इक्वल टू होता है केल्विन स्केल के। कैसे? अब टेम्परेचर की बात चल रही है तो टेम्परेचर के बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। The measure of hotness or coldness of the body is called temperature। ठीक है? अब टेम्परेचर के थ्री स्केल्स हो गए। कैसे से मेजर करते हैं? एक तो डिग्री सेल्सियस में, जिसे आप डिग्री स्केल्स ऐसे लिख देते हैं, सी के ऊपर एक साइन डिग्री का लगा दिया। थर्ड केल्विन में और एक होता है फ़ारेनहाइट। हमें दो स्केल्स यहाँ पर मेनली स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है डिग्री सेल्सियस और केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस जो होता है, जैसे वाटर का आपने केस देखा होगा। ठीक है, वाटर का केस आपने देखा होगा। तो वाटर अगर फ्रीज होता है, अगर वाटर को फ्रीज कराया जाता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है या उसके नीचे होता है, जिसे मतलब नीचे मतलब माइनस में चला जाता है। और अगर हम उसको बॉईल करते हैं तो वो वही 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो यहाँ पर हमारा बॉइलिंग का क्या केस आ जाता है वाटर के लिए, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। तो हम इसमें डिग्री सेल्सियस में इसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज अगर हमें इसे डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट नहीं करना है तो हम इसको यूज कर लेते हैं केल्विन में। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर ही होता है। बस आपको इतना करना है कि अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 आप ऐड करा दीजिए। क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका? इसका फॉर्मूला बन जाएगा, केल्विन को अगर आपको चेंज कराना है, मतलब केल्विन में चेंज करना है, तो आप डिग्री सेल्सियस मेंशन करिए प्लस क्या लिख दीजिए, 273। ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि डिग्री सेल्सियस को जब आप लिखेंगे तो उसमें 273 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको पीछे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस को अगर आपको उसे कन्वर्ट करना है तो आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे लिखिए 25 प्लस 273, ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 8 9 और 298 केल्विन। तो ये केल्विन स्केल की बात आ गई कि केल्विन में आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जो भी आपकी डिग्री में वैल्यूज दे रखी हुई है उसमें 273 आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये माना गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। जो वैल्यू यहाँ पर होगी, अगर मैं बोलूँ कि वाटर का फ्रीज करने का 0 डिग्री सेल्सियस है, या बोल दूँ कि वो एट 273 केल्विन पे फ्रीज होता है, तो कोई बात इसमें गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों बातें सेम है। आप चाहे 0 डिग्री सेल्सियस बोलिए चाहे 273 केल्विन बोलिए, वाटर फ्रीज इतने पे होगा। इसका मतलब दोनों इक्वल के बारे में बात हो रही है, दोनों इक्वल हैं, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो हमें दो स्टडी करने हैं। पहली बात डिग्री सेल्सियस और सेकंड जो है आपका वो है क्या, केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे,
अब देखिए उल्टा कर देते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देना है? माइनस कर देना है भई, उल्टा कर दो, माइनस कर दो उसमें 273 माइनस करा दो, जो भी वैल्यू केल्विन में दे रखी है उसे माइनस कर दो। सपोज़ कर लो 298 केल्विन है और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे 298 में से 273 माइनस कर देंगे, वो वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ये आ गई केल्विन की वैल्यू 298 मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब 298 जो है वो केल्विन की वैल्यू है। फॉर्मूला हमने मेंशन कर लिया कि इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन में हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी? 298 आ रही थी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस जो लिखा यहाँ पे इस तरीके से और 273। अब क्या किया 273 को इधर ले गए तो आपने माइनस कर लिया 298 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ जाएगा 5 एंड 2 25 डिग्री सेल्सियस वैल्यू। देखिए फिर दोबारा वही आ गई। तो इसका सेंस क्या है कि अगर आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें 273 माइनस करा दीजिए, और अगर आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लेना चाहते हैं तो उसमें आप 273 ऐड करा दीजिए। यही बात इसमें समझाई गई है। दो टेम्परेचर्स आपको याद रखने हैं, वो दो टेम्परेचर्स हमारे सामने ये आ जाएंगी। क्लियर है बात? कोई इसमें डाउट तो नहीं है? कोई डाउट आपको आता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग भी रही है कि जो नहीं समझ में आ रही है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको और से इजीली समझा दूंगी। एक एग्जांपल आपको खुद करना है। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस का। 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके देखिएगा कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये डिग्री सेल्सियस के बारे में जो बात चल रही है, ये कौन थे, किन्होंने बताया था, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बारे में बात करी थी? तो बात ये थी, ये डिग्री सेल्सियस में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंडर्स सेल्सियस। सेल्सियस के नाम से ही उनका सरनेम ले लिया हमने। तो एंडर्स सेल्सियस एक साइंटिस्ट थे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, एंडर्स सेल्सियस, ये साइंटिस्ट का नेम हो गया जिन्होंने इसके बारे में बात बताई थी। ठीक है, एंडर्स सेल्सियस। और दूसरे जो थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए लॉर्ड विलियम थॉमसन, इतना बड़ा नाम है इनका, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। तो ये नेम आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो डिग्री सेल्सियस का किसने एक्सप्लेनेशन दिया था? एंडर्स सेल्सियस ने। और इसके बारे में किसने बताया था? केल्विन के बारे में लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। साइंटिस्ट के नेम बेसिकली आपको पूछे नहीं जाते हैं, बट ये होता है कि आपको पता होना चाहिए फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आ जाता है कभी कभी। तो आज हमने क्या समझ लिया? टेम्परेचर के बारे में समझ लिया। तो आप टेम्परेचर का मीन्स क्या हो गया कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। अब या मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। आप इसे, अब कोई चीज आप टच करते हैं तो जब वो कोल्ड होती है या हॉट होती है तो आप कहते हैं वो बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है। ठीक है, तो आप कहते हैं अगर गर्म है तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा। और अगर वो चीज ठंडी है तो उसका मतलब उसका टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा। यही आपके माइंड में थॉट आता है। ठीक है। अब अगर इसको दो स्केल्स में देखा जाता है तो हम ये बात बोलते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस वैसे हमने फ़ारेनहाइट के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन वो आगे की नेक्स्ट क्लासेस है, उनमें स्टडी करेंगे आप। ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस में जब बात चलती है तो नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में डिग्री सेल्सियस की बात चलती है कि भाई ये इतने डिग्री का है, आज टेम्परेचर इतना है, ऐसा है। कहते हैं ना आज 38 डिग्री टेम्परेचर है, आज 7 डिग्री है, आज 5 डिग्री है, इस तरीके से हम मेंशन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं केल्विन की, तो केल्विन को भी हम यूज कर सकते हैं, बट अब उसे हमें 273 में ले जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अभी एक्सप्लेनेशन आपको ये दिया था कि जब भी कभी आप ये बात समझेंगे कि केल्विन में कन्वर्ट करना है किसी भी डिग्री सेल्सियस को, तो वो कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें 273 हमें ऐड कर देना है, दैट्स ऑल। बस वही चीज कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अभी अभी मैंने बोला कि आप सपोज कर लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर,
अब 40 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 45 आवर्स में ऐड करिए, 273 आ जाएगा। 5 एंड 3 8, 7 और 4 कितना हो गया 11, और ये 3, तो 318 केल्विन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। बस इतनी सी बात है। तो केल्विन में ले जाना है तो भाई 273 ऐड करा दो, डिग्री में ले जाना है तो 273 माइनस करा दो केल्विन के टेम्परेचर। समझ में आई ये बात? तो ये टॉपिक आपको थोड़ा सा अच्छे से डीपली स्टडी करना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि कैसे ये आगे के टॉपिक्स हमको इसके साथ ही कंटिन्यू करने हैं। मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए आज के टॉपिक में जो हम स्टडी करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सॉलिड लिक्विड गैसेस के कन्वर्जन्स किस बिहाफ पर होंगे, कैसे वो फैक्टर्स हैं जो उनको चेंज करेगा। बहुत आपको क्लियरली अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस मींस सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों ही स्टेट्स जब कन्वर्ट होती हैं तो कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको चेंज कराने के लिए। ऐसा नहीं है ये अपने आप ही चेंज हो जाएंगी, इनके पीछे कुछ ना कुछ एक ड्राइविंग फोर्स होगी जो इस पे एक्ट करेगी। वो कौन सी फोर्सेस होती हैं या वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि वो स्टेट्स अपने आप में चेंज हों, बदलें। ठीक है, अब हमारे माइंड में ये बात सेट हो जानी चाहिए, हमारे माइंड में ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर किसी भी सब्सटेंस का, सब्सटेंस मतलब कोई भी हमारी फेस का, सॉलिड लिक्विड गैस का जब कभी भी कन्वर्जन हो रहा होता है तो फैक्टर्स हमारे सामने हैं, वो हैं दो फैक्टर्स। अब मैंने ये बोल दिया कि the factors which is responsible for the interconversions of the three states of matter, that would be first one is temperature and second one is your pressure। दो factors आपको यहाँ पे study करने हैं, एक है temperature and second one is your pressure। दोनों ही फैक्टर्स में जब बात चलेगी तो ये माइंड में हमारे सेट रहेगा कि इन दोनों कन्वर्जन, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ही कोई भी तीन स्टेट्स जो हमने पढ़ी हैं वो आपस में बदलती रहती हैं, वो इंटर कन्वर्टेबल होती रहती हैं, बस इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से। पहला आपको स्टडी करना है क्या, टेम्परेचर, और दूसरा आपको याद रखना है प्रेशर। देखिए हमने टेम्परेचर्स के केस में अभी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, क्या बताता है, हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करता है बॉडी की। उसके 5 हमने इंटर कन्वर्जन से एक मैटर ट्रायंगल स्टडी करा था, मैटर ट्रायंगल में ये बताया था कि हमारे पास स्टेट्स बदलती हैं तो टेम्परेचर के बिहाफ पे बॉइलिंग आती है, दूसरा हमारा क्या आता है, फ्रीजिंग आती है, थर्ड हमारा क्या होता है, मेल्टिंग होती है, नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन होता है, और फिफ्थ वन हमारा होता है सब्लिमेशन। ये 5 स्टेट्स हमने स्टडी कर ली थी कि कैसे वो इंटर कन्वर्टेबल हो जाती है इन 5 स्टेट्स की वजह से। इसके नेम्स मेंशन करने हैं, हमें अपने माइंड में याद रखने पड़ेंगे बेसिकली। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया कि ये कन्वर्टेबल है तो टेम्परेचर के बिहाफ पर ये बातें चल रही हैं। जब आप प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर अलग केस में आएगा। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि जो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, वो टू फैक्टर्स हैं उसके लिए। फर्स्ट इज योर टेम्परेचर, ठीक है, एंड सेकेंड इज योर प्रेशर। अब टेम्परेचर के बिहाफ पे अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो हमने स्टडी करना है, जिसे हमने बॉइलिंग पॉइंट ये सब चीजें बता दी गई थी, तो वो हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर के केस में। वो क्या करेंगे, ये 5 बातें हमने सीखी थी। पहला हो गया हमारा मेल्टिंग, ठीक है, सेकंड हमारा क्या केस था, मेल्टिंग को आप यहाँ पे फ्यूजन भी लिख दीजिए, फ्यूजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा बॉइलिंग, नेक्स्ट हो गया हमारा फ्रीजिंग, नेक्स्ट हो गया हमारा कंडेंसेशन, और नेक्स्ट इज योर सब्लिमेशन। ये हमारे 5 कन्वर्जन्स थे जो स्टेट्स में हम लोग देख पा रहे थे। तो टेम्परेचर में हम ये सीखेंगे, प्रेशर में हम अलग बात सीखेंगे। तो प्रेशर की बात जो करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले हम इन पांचों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मेल्टिंग की। देखिए मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग के केस में अगर आप बात करें तो उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो चीज जरा समझ लेते हैं।
अब बोला जाता है मेल्टिंग के बारे में, मेल्टिंग के बारे में बोला जाता है। ठीक है, प्रेशर को हटा दे रही हूँ। अभी आप सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ अपने माइंड में टेम्परेचर को सेट करके रखिए। मेल्टिंग का मतलब होता है क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर, दो बार हो गया क्या? हाँ, इसे हटा दो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड क्या? मेल्टिंग। मेल्टिंग का नाम ये आ गया। अब मेल्टिंग जब मतलब आया, तो आप ये बताइए कि जैसे सपोज कर लीजिए ये आपके दो सब्सटेंस है, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, ये पूरा एक सब्सटेंस है, एक मैटर है जो आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे से ज्वाइंट है। अब आपने इसको टेम्परेचर दिया, अब दिया टेम्परेचर, तो अब आप अपने माइंड में ये ध्यान रखिएगा कि जब आप मेल्ट करा रहे होंगे तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो अपने, सॉलिड की बात चल रही है, माइंड यहाँ पे सेट करके रखिए, सॉलिड से लिक्विड में जाए, तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो भाई बहुत टाइटली पैक्ड अप है। इनमें तो वाइब्रेशनल एनर्जी थी, हमने बात पढ़ी थी ये, कि इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी है भाई, काइनेटिक एनर्जी का तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो पार्टिकल्स जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड अप है। अब ये पार्टिकल्स अगर इतने टाइटली पैक्ड अप हैं तो ये सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएंगे? ये इस स्टेट से इस स्टेट में कैसे जाएंगे भाई, ये दूर दूर कैसे हो जाएंगे? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल लिटिल बिट डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ना, तो वो कैसे जाएंगे? जब उसको आप हीटिंग देंगे, जब आप उसको टेम्परेचर देंगे, तो जब ये टेम्परेचर गेन करेगा तो इसके पार्टिकल्स जो है वो लूज होना शुरू हो जाएंगे। इनमें क्या होगा, गैप आना शुरू हो जाएगा। जब जैसे ही इसमें गैप आएगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब ये ओवरकम कर देंगे, निकल जाएंगे उससे बाहर, कि अब उन्हें एक साथ नहीं रहना, इतनी हीटिंग उन्हें मिल गई है, इतना टेम्परेचर उन्हें मिल गया है कि वो उस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, तो वो वहां पे ठहरेंगे ही नहीं, वो वहां पे अटैच नहीं रह पाएंगे, और उनमें एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक डिस्टेंस आ जाएगा, एक गैप आ जाएगा, या कह लीजिए वॉइड आ जाएगा। वो जैसे ही वॉइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा या गैप प्रेजेंट होगा, इनकी स्टेट्स उसी वक्त चेंज हो जाएगी। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स अपने आप को लिक्विड में तब चेंज कर लेते हैं जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो इनके अंदर बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। उसी को हम बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जहां पर ये अपने आप में क्या हो गए, मेल्ट हो गए। ठीक है, ये मेल्ट हो गए, जहां वो पॉइंट जहां पर ये अपने आप को मेल्ट करा देगा, उसी पॉइंट को आप नाम दे दिया जाएगा क्या, मेल्टिंग पॉइंट नाम दे दिया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आयरन का हमारे सामने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आयरन क्या होता है, Fe, सिंबल इसका, इसका 1535 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। अब आप सोचिए कि सॉलिड के टेम्परेचर, सॉलिड के पार्टिकल्स इतने पास पास हैं, इतने अटैच्ड हैं कि इतने टेम्परेचर देने पर कितना, 1535 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पर, लगभग 1500 के आसपास टेम्परेचर देने पर, ये तब आप अपना बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। इतना टेम्परेचर आप देंगे, सोचिए, बहुत टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो कहने का सेंस ये हो गया कि इसके पार्टिकल, अब आप क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्लियरली यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, जिसकी वजह से बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होगा, और फिर वही पॉइंट जहाँ पर ये अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा, ओवरकम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर देगा, उसी पॉइंट को हम नाम दे देंगे वन, क्या नाम, मेल्टिंग पॉइंट। या मेल्टिंग पॉइंट को आप एक और नाम क्या दे रहे हैं, फ्यूजन नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात समझ लेते हैं। दूसरी बात क्या है, इसी का एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है वैक्स। मतलब एक एग्जाम्पल ले लिया, इसका लगभग 63 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। आराम से इतने टेम्परेचर आप दे दीजिए, 63, इसका मतलब इसके कंपैरेटिवली इसका तो बहुत ही कम है अगर देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं तो हाउ कैन यू फाइंड कि दैट मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि भाई आपस में दोनों कितने ज्वाइंट एक तरीके से अच्छे से पैक्ड है। वो बॉन्ड अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसका मतलब हम ये पता लगा लेंगे कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसका कम है। अब तो आप इसमें नोटिस करिए ये बात कि इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये बात हमें यहाँ से समझनी है। ठीक, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा क्या, मेल्टिंग पॉइंट, जिसका नाम क्या हो गया, फ्यूजन नाम हो गया। ये दो एग्जाम्पल्स अपने आप आपने अपने माइंड में सेट कर लेने हैं कि भाई हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, उन दो एग्जाम्पल्स के बिहाफ पर हम ये बात एक्सप्लेन करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट हम किसे बोल रहे हैं। क्लियर? अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट, एक और एग्जाम्पल आपके सामने, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये भी समझ लीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगी तभी वो अपने आप में सॉलिड रह पाएगी। जैसे ही उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, जीरो के पास आ जाएगा, वैसे ही अपने आप को मेल्ट करने लगेगी। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। वैक्स का कितना हो गया, 63, एंड आयरन का 1535। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइस में देखा जा रहा है, उससे ज्यादा वैक्स में देखा जा रहा है, और उसके बाद देखा जा रहा है आयरन में। क्लियर? तो ये बात आपको मेल्टिंग के केस में समझनी है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बारे में बात करेंगे, वो है बॉइलिंग, जिसे आप एक और नेम दे देते हैं वेपराइजेशन। ये वेपराइजेशन नेम हो गया इसका। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बॉइलिंग का मतलब क्या है, बॉइलिंग का मतलब होता है द कन्वर्जन, बॉइलिंग किस में जाती है, लिक्विड से, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग। देखिए आप नोटिस करिए बात, टेम्परेचर है, हीटिंग की बात चलेगी चलेगी, ठीक है। ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब बात आ गई लिक्विड की, किस में जाना है, गैस में। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जो थोड़े से डिस्टेंस क्रिएट करके रखते हैं। ये डिस्टेंस क्रिएट करने वाले पार्टिकल्स हो गए, ये हो गया हमारा लिक्विड स्टेट। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी गैस स्टेट। गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर रहते हैं, फार अपार्ट। ये आ गया। अब क्या देना है, टेम्परेचर देना है। टेम्परेचर देना है तो इसका मतलब लिक्विड से गैस में जाना है, तो इसमें बॉइलिंग करानी है। और बॉइलिंग को या वेपराइजेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये वेपराइजेशन हो गया, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आप समझ जाएंगे। तो वेपराइजेशन हो गया। तो अब आप ऐसे समझिए कि लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में जा रहे हैं, वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड के पार्टिकल्स इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देंगे, the temperature at which the particles of liquid overcome the force of attraction, that temperature is considered to be the boiling point. वो गैस में जैसे ही कन्वर्ट होगा, जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होगा, उसी टेम्परेचर को आप नाम दे देंगे। हर हर सब्सटेंस का अपना एक टेम्परेचर इसीलिए तो होता है क्योंकि उसका अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कितने वो क्लोजली पैक्ड है। देखिए लिक्विड भी अलग अलग वे में होते हैं, जैसे वाटर का ले लिया हमने एग्जाम्पल, ठीक है, अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लिया हमने, मरकरी का एग्जाम्पल ले लिया हमने। ये 3 एग्जाम्पल्स हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स है। पहला कौन सा एग्जाम्पल हो गया हमारा, फर्स्ट इज योर वाटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अल्कोहल हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया। थर्ड इज योर मरकरी हो गया, ठीक है। अब इन तीनों में इसके टेम्परेचर्स को देखिए, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर जो होता है वो बॉइल कितने टेम्परेचर पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये कितने पे करता है, ये करता है 8 डिग्री सेल्सियस पे। और ये करता है भाई 357 डिग्री सेल्सियस पे। मैं सब में डिग्री सेल्सियस मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल होता है वे इसको यूज करने का, हम डेली लाइफ में यही करते हैं कि हम डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करते हैं। तो आप इसमें नोटिस करिएगा कि वाटर है, अल्कोहल है, मरकरी, इसमें सबसे कम किसका है,
इसमें सबसे कम अल्कोहल का, इसका मतलब इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे कम होगा। है तो तीनों ही लिक्विड स्टेट, बट दे हैव अ डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मीन्स दे नीड अ डिफरेंट टेम्परेचर्स। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी का ज्यादा है तो उसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, किसी का टेम्परेचर कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसे कम टेम्परेचर की जरूरत है। तो आप देखिए अल्कोहल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम यूज किया गया। उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के पार्टिकल्स में होगा, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तीनों में देखा जाए तो मरकरी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, सबसे ज्यादा है। तो आप ये माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, और वो टेम्परेचर जिसपे ये कन्वर्ट होता है अपनी नेक्स्ट स्टेट में, अगर वो लिक्विड है और गैस में जा रहा है तो हम उसको नाम दे देते हैं क्या, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। ये तीन एग्जांपल्स आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए, सेट कर लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन या द कन्वर्जन ऑफ फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड से, यहाँ पे लिख लिए, लिक्विड से किसमें, सॉलिड में जाना, फ्रीज करना। तो हम इसे फ्रीजिंग कर देते हैं, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे पहले हीटिंग आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्यों हो जाएगा, कूलिंग। कूलिंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई आप उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, आप उसे हीट अप नहीं करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको अब क्या करना है, इंक्रीज नहीं करना है, अब आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि अब आप लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं, अब आप रिवर्स जा रहे हैं। अभी आपने क्या कर रहा था, आपने ये पार्टिकल्स लिए थे सॉलिड के, और सॉलिड के पार्टिकल्स जो थे उनको पार्टिकल्स को आपने दूर दूर करा था लिक्विड स्टेट में जाने के लिए। तो आपने क्या करा था, उसको हीटिंग दी थी जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाए। लेकिन अब ये केस उल्टा है, अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, अब आपको लिक्विड स्टेट से किसमें ट्रांसफर करवाना है, सॉलिड स्टेट में। तो भाई अगर आप टेम्परेचर दे देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, आगे की स्टेट में चला जाएगा। आप लिक्विड स्टेट को लेके जा रहे हो सॉलिड स्टेट में, ठीक। तो सॉलिड स्टेट में जब आप उसे लेके जा रहे हो तो अब आप क्या करोगे, इसमें सॉलिड स्टेट में लेके जाओगे तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाओगे, ना कि घटाओगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है, इसमें आप कूलिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, कूलिंग। तो इन दो केसेस में हमने जब बात करी थी तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर दिया था, जिसका मतलब हीटिंग करवाई थी, और यहाँ पर हम फ्रीजिंग के केस में हीटिंग ना देके उसे कूल करा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अब आप इसकी दूसरी बात यहाँ पे आप क्या समझेंगे कि आप काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहे हैं। ये भी तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स, लिक्विड की पार्टिकल्स की थी, वो अब इंक्रीज ना होके डिक्रीज हो रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों बातें लिख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट तो आपको कराना नहीं है, आपको तो उसको काइनेटिक एनर्जी से वाइब्रेशन में लेके जाना है, क्योंकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तो अब आप कूल करने के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। दोनों बातें याद रखिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाया जाएगा और काइनेटिक एनर्जी को कम किया जाएगा जब आप लिक्विड स्टेट से सॉलिड में जा रहे हैं, या आप कह लीजिए कूलिंग, या फिर इसका एक और नाम हो जाता है सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन भी नाम आप दे सकते हैं, इसे सॉलिडिफिकेशन का भी नाम दे दीजिए, ये मैंने एक आपको नया टर्म बता दिया। और कूलिंग तो आप जानते हैं कि भाई कूलिंग कराई जाएगी तो वो अपने आप में इस तरह से स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। तो अब आप फ्रीजिंग का एक एग्जांपल, बहुत बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, है ना, तो वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, आपका फ्रीजिंग कहलाएगा। अब आपने ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वाटर, अभी अपने प्रीवियस क्लास में जब बॉइलिंग के बारे में बात हुई तभी हमने ये बोला था कि वो अपने आप को थोड़ा सा क्या कराता है,
कि अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए कि वाटर जो है उसे हम ऐसे मानते हैं कि वो ट्रिपल पॉइंट कंटेन करता है। ट्रिपल पॉइंट मतलब बॉइलिंग का भी, फ्रीजिंग का भी और वेपराइजेशन का भी, तीनों बातें उसमें प्रेजेंट होती हैं। मतलब वो ट्रिपल पॉइंट सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रह सकता है। ये आप आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। तो इसलिए फ्रीजिंग में 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो जाता है। ठीक, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि मेल्टिंग पॉइंट जो उसका है वो भी आप अपने माइंड में सेट करके रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट भी वाटर का यही है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी यही है। दोनों बातें यहाँ पर अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि वाटर जो होता है वो एक अच्छा खासा एक एग्जाम्पल है जिसमें आप उसे ट्रिपल पॉइंट बोल देते हैं। बाकी तो ये चीजें आगे और भी कंटिन्यू होती चली जाएंगी। तो फ्रीजिंग हमने इसमें समझ लिया कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं जिसका नाम है कंडेंसेशन। हमने मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग स्टडी कर लिया। अब हम कंडेंसेशन की स्टडी करेंगे। तो कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में बच्चों गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में चेंज होते हैं। अब आप देखिए रिवर्स करा रहे हैं ना प्रोसेस। गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर थे, लिक्विड के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली थोड़े पास होते हैं। तो ये गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल में तभी तो आ पाएंगे आप क्लोजली पैक्ड जब इनका टेम्परेचर कम होगा और काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डाउन करना है, काइनेटिक एनर्जी आपको डाउन करनी है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। लेकिन आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ा देना है। ठीक है, तभी तो ये अपनी स्टेट्स को इसकी प्रीवियस स्टेट में ले पाएगा। मतलब गैस के पार्टिकल्स तो काफी दूर दूर होते हैं भाई। जब पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं तो उनको पास में लाओ। अब पास में लाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ेगा ना। भाई ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए आप बच्चों कि अगर आप में आपके फ्रेंड में बहुत ज्यादा एक तरीके से डिफरेंसेस आ चुके हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं उससे, अब आप भी अपने गुस्से में है, वो भी अपने गुस्से में है, तो क्या होगा? दोनों का टेम्परेचर हाई है, दोनों दूर दूर रहेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन दोनों की एनर्जी को कम कर दो, उन्हें समझा दो कि नहीं भाई दोस्ती है, आपस में बातचीत करके निपटा सकते हैं बातचीत। ठीक है, मतलब उसमें डिफरेंसेस कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने उसमें टेम्परेचर कम कर लिया। जब कम कर लिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो आपको रिवर्स प्रोसेस जाना है, गैस से लिक्विड में जाना है। तो भाई गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो तो काफी दूर दूर है, लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से पास है। तो टेम्परेचर डाउन कर दो। जब टेम्परेचर डाउन कर दोगे तो इनका पार्टिकल्स का मूवमेंट ही नहीं होगा। जब मूवमेंट नहीं होगा ये तो पास आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमको गैस से लिक्विड स्टेट में बात करनी है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो हम लोग घर में भी देखते हैं, बट आप इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। लेकिन समझिएगा ऐसे कि आपको थोड़ा वैसे दिमाग में सेट हो जाए। बट ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपने सपोज ले ली कैटल, ये कैटल हो गई भाई। ठीक है, ये इसका हमने स्पाउट बना दिया, ऐसे तो बनता है, ये स्पाउट बना दिया ऐसे करके। ठीक है, ये नीचे ट्राइपॉड स्टैंड रख लिया और ये बर्नर हो गया। ठीक है, ये वाटर हो गया इसके अंदर प्रेजेंट जो बॉईल हो रहा है। यहाँ आपने हीटिंग करानी है। देखिए आप में अब कंडेंसेशन के अंदर दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन हमें जो चाहिए हम उस पर बात करेंगे, हीटिंग। ठीक, और यहाँ पर आपने एक रख लिया कोई भी बीकर टाइप का या फिर कोई भी ट्रे टाइप की, और उसमें डाल दी आपने आइस। ओके, ये आइस है। तो ये बीकर तो कूल होगा ना, ये बीकर जो है ये तो आपका कूल होगा, ये ट्रे तो कूल होगी। अब यहां से निकल रही है स्टीम, ये स्टीम आ रही है, ये आ रही है स्टीम। स्टीम मतलब गैस, ये गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं।
अब जब जैसी गैस के पार्टिकल्स ये आ रहे हैं, मैंने नीचे और यहाँ पर और एक बीकर सेट कर दिया, ये बीकर सेट है, ये हमारी आइस हो गई। अब इसमें जैसे ही स्टीम के पार्टिकल्स, क्योंकि इनकी तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, लिक्विड में है ये, सॉरी गैसेस में, तो गैसेस के पार्टिकल देखिए यहाँ से लिक्विड स्टेट गई किसमें, गैसेस में। अब गैसेस को दोबारा आपको आपको लिक्विड स्टेट में गैस में लाना पड़ रहा है, लेकिन गैस के पार्टिकल दोबारा लिक्विड स्टेट में आएंगे। यहाँ पे आप हीटिंग करा रहे हैं लिक्विड, यही तो हमने पढ़ा था भाई, लिक्विड से गैस में जब कराते हैं तो हीटिंग कराते हैं, हीट करते हैं, क्योंकि हमें उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करना होता है टेम्परेचर प्रोवाइड करा के। लेकिन जब आप गैस से जा रहे हैं लिक्विड स्टेट में, अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर की ड्रॉपलेट्स गिरना शुरू हो जाएंगी, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो वाटर ड्रॉपलेट्स ये यहाँ पर अपने आप में फॉल डाउन होना शुरू हो जाएंगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। क्यों, ऐसा क्या कारण हुआ कि ये यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो गई? इसका कारण ये है भाई कि यहाँ गैस के पार्टिकल्स को आइस का कांटेक्ट मिल गया, ये ठंडी थी लेयर नीचे वाली, कूल डाउन थी, तो आपने टेम्परेचर रेंडमली उसका कूल कर दिया। आपने गैस के पार्टिकल्स की सारी एनर्जी ले ली, एब्जॉर्ब कर ली, किसने, इस आइस ने। तो आइस इसकी एनर्जी को गेन करता चला जाएगा, जैसे ये गेन करेगा ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने बढ़ा दिया, आपने इंक्रीज कर दिया, आपने टेम्परेचर को डाउन कर दिया। तो दो बातें हमने यहाँ पे सीखी हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग के केस में तो आप टेम्परेचर देते हो, लेकिन फ्रीजिंग और कंडेंसेशन के केस में आप टेम्परेचर को डाउन करते हो। ये बात आप याद रखिएगा, इसका आप ये एग्जाम्पल सेट कर लीजिए माइंड में। वाटर का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, घर में भी हम देखते हैं जब कभी भी कोई खाना बन रहा होता है या फिर कोई चीज ऐसी हम बॉईल कर रहे होते हैं, तो उस पर लिड लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, तो उसको जब आप उठाते हैं तो देखते हैं उसमें उसकी लेयर्स में पानी सा आ जाता है, ठीक है, जो वो ठंडी हो जाती है तो एक साइड में वो गिर जाती है, ये इसका यही एक कारण है। जब आप देखेंगे तो आपने उसके टेम्परेचर को कूल डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर गैस के पार्टिकल लिक्विड स्टेट में जब चेंज होंगे तो आप उसको क्या नाम देंगे, कंडेंसेशन, लेकिन ऑन कूलिंग। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन जो है, उस सब्लिमेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सब्लिमेशन जो फिफ्थ पॉइंट है ये भी हो गया हमारा। अब सब्लिमेशन की बात है, तो अब हम सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं, सॉलिड डायरेक्ट इनटू गैस या गैस टू सॉलिड, दोनों बातें हैं। तो यहाँ पे कंडेंसेशन इंटरकन्वर्टेबल प्रोसेस है, मैंने आपको मैटर ट्रायंगल में ये समझाया था। अब देखिए सॉलिड से जब कोई गैस में कन्वर्ट होता है तो बीच की स्टेट तो है ही नहीं ना लिक्विड, वो तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो लिक्विडिफिकेशन तो दिखाएगा ही नहीं, कहीं पे भी उसकी ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी कोई सॉलिड पार्टिकल गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू, दैट मींस लिक्विड पार्टिकल, दैट इज कंसीडर्ड टू बी दी सब्लिमेशन प्रोसेस। एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझना है इसका, कैम्फर, सबने देखा होगा घर में कपूर होता है, कपूर को आप जब जलाते हैं, बर्न आउट करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहीं पे भी आपको उसका लिक्विड स्टेट दिखाई नहीं देता। तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया कैम्फर। या हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है ड्राई आइस, ठीक है, इसे आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कह देते हैं। ठीक है, ड्राई आइस कहाँ देखी है हमने, जैसे बहुत ये फंक्शंस वगैरह होते हैं या फिर आप ये स्टेज शोज होते हैं, तो उसमें आप वो वाइट वाइट कलर का जो क्लाउड्स टाइप के देखते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली ड्राई आइस होती है। उसको रख दिया जाता है, जैसे ही उसको एयर के कांटेक्ट में रखा जाता है वैसे ही वो अपने आप को चेंज करना शुरू करती है, और सॉलिड पार्टिकल्स किस में चेंज हो जाते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। पहला कौन सा हो गया, कैम्फर, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया ड्राई आइस। थर्ड एग्जाम्पल हमारा होता है, एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है आयोडीन। ठीक है, आप आयोडीन के क्रिस्टल्स लीजिए, लैब में देखिएगा, आयोडीन के क्रिस्टल्स है, आयोडीन के क्रिस्टल्स एकदम अपनी स्टेट को चेंज करेगा, सॉलिड स्टेट में होगा, गैशियस में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट उसमें आपको दिखाई ही नहीं देगी। तो थर्ड एग्जाम्पल हमारा आयोडीन हो गया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जिसका नाम है नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स को हम
मॉथ बॉल्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फिनाइल की गोली, हाँ वही नेफ्रिन बॉल्स को फिनाइल बोला जाता है, फिनाइल की गोली बोला जाता है। नॉर्मली हम लोग घर में यूज करते हैं अपने जैसे इंसेक्ट्स वगैरह को दूर रखने के लिए, कपड़ों में जो हमारे विंटर क्लोथ्स होते हैं उनमें हम इसको रख देते हैं। तो उसमें आप देखते हैं कभी उसमें हमेशा ड्राइनेस ही रहती है, आपको नेपथलीन बॉल्स का जो साइज है कुछ टाइम के बाद उसका कम दिखाई देगा, लेकिन आपको लिक्विड स्टेट नहीं दिखाई देगी कहीं। रीजन ये है कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का ही प्रोसेस क्या है हमारा, सब्लिमेशन। तो वो सबलाइम हो रही है, स्टेट चेंज कर रही है, लेकिन लिक्विड स्टेट उसमें कहीं पे भी आपको शो नहीं होगी। तो नेपथलीन बॉल्स हैं, ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, इसका एग्जाम्पल माना जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिए जिसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन ये मैंने आपको एडिशनली बता दिया, माइंड में आपके रहना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि सबलाइम हो जाते हैं। तो हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ड्राई आइस, कैम्फर, आयोडीन, नेपथलीन बॉल्स एंड एंथ्रासीन। ये हमारे पांचों स्टेट्स जो हैं, दैट मींस की टेम्परेचर से रिलेटेड जो चीजें थी वो मैंने आपको आज समझाई कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। ये पांचों स्टेट्स जो हैं वो टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है। अब एक में तो आपने आपने इन टू में पढ़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से ऐसा होता है, लेकिन इन दोनों की अगर बात करी जाए तो टेम्परेचर के डिक्रीज करने से ऐसा होता है। और सब्लिमेशन में नॉर्मली एयर के कांटेक्ट में वो चीज आती है और अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है। इसमें ना तो आपको टेम्परेचर की जरूरत है देने की, कहीं कहीं भी टेम्परेचर देने की रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो ऐसा काम कर लेंगे। जैसे कैम्फर वाला था, आप उसमें हीटिंग देते हो, लेकिन नेपथलीन बॉल्स में आप हीटिंग नहीं देते हो, वो तो अपना काम अपना अपने आप ही करता है एयर के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, आयोडीन में आप हीटिंग देते हो, टेम्परेचर देते हो, तभी तो वो स्टेट चेंज करेगा। ऐसी ड्राई आइस में आप देखिए टेम्परेचर आप नहीं देते, एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है किसी में हीटिंग दी जाती है, किसी में हीटिंग नहीं दी जाती है, डिपेंड करता है। तो ये 5 हमने प्रोसेस पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, जो हमने चेंज ऑफ स्टेट्स पढ़ा था उसमें हम दूसरी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्रेशर। ये आपको अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करना है। ठीक है, तो हमने ये बात समझ ली कि स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर आप देखें तो वो दो फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज दी स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज योर टेम्परेचर एंड सेकेंड इज योर प्रेशर। टेम्परेचर ये 5 आपने डिस्कस कर लिए, अब प्रेशर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आप नेक्स्ट क्लास में ये सब चीजें पढ़ के आइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।